दोस्तों, क्या आपने कभी महसूस किया है कि आप सबके बीच मौजूद हैं, फिर भी दिल में खालीपन है। घर है, परिवार है, बच्चे हैं, फिर भी लगता है जैसे कोई मेरी बात सुनता ही नहीं, कोई मुझे समझता ही नहीं। आज मैं आपको एक ऐसी ही गृहिणी सीता की कहानी सुनाऊंगी, जो हर किसी की देखभाल करती थी पर खुद को कभी समय नहीं देती थी, और इसी वजह से सबके बीच होते हुए भी अकेलापन उसके जीवन का हिस्सा बन गया। लेकिन क्या वाकई अकेलापन कोई सजा है, या फिर ये किसी छुपे हुए राज की ओर इशारा करता है? आइए जानते हैं। सीता सुबह से शाम तक व्यस्त रहती। किचन में खाना बनाना, बच्चों की टिफिन पैक करना, पति के कपड़े तैयार करना, घर साफ करना, दिन भर दौड़ती रहती थी। शाम होते होते सब लोग घर वापस आकर हंसी मजाक करते, आपस में बातें करते, लेकिन सीता के चेहरे पर हमेशा हल्की सी चुप्पी रहती। वह सोचती, मैं सबके लिए हूं, पर मेरे लिए कौन है? क्या किसी ने कभी मुझसे पूछा है मैं कैसी हूं? और यहीं से शुरू होता है सीता के मन का सफर। एक रात जब सब सो गए तो सीता बालकनी में बैठकर आसमान देख रही थी। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने भगवान से कहा, हे प्रभु, सबके बीच रहकर भी मैं इतनी अकेली क्यों हूं? अचानक उसे भीतर से एक आवाज सुनाई दी, सीता, तूने सबको समय दिया, लेकिन खुद को कभी समय नहीं दिया। तूने सबकी सुनी, लेकिन अपने मन की आवाज कभी नहीं सुनी। अकेलापन तेरे दुश्मन की तरह नहीं आया, ये तो तुझे अपने असली साथी तेरे मन से मिलाने आया है। अगली सुबह सीता ने सोचा, क्यों ना मैं थोड़ी देर के लिए सिर्फ अपने लिए जीऊं। उसने घर के सारे काम किए। उसने रोज काम के बीच 10 मिनट निकालने शुरू किए। सुबह के 10 मिनट थोड़ी देर आंखें बंद कर ध्यान किया, और शाम के 10 मिनट अपनी डायरी में लिखा कि आज उसने क्या महसूस किया। कभी अकेले बैठकर चाय पी और कभी खुद से बातें की। धीरे धीरे वह जो अकेला खालीपन था वह सुकून में बदलने लगा। उसके चेहरे की उदासी मुस्कान में बदल गई। अब सीता खुश रहने लगी थी। उसके परिवार ने भी ये नोटिस किया। उसके बच्चे बोले, माँ, आप तो पहले से ज्यादा खुश लगती हो। पति ने भी कहा, सीता, तुम में नई ऊर्जा कहाँ से आ गई? सीता मुस्कुराई और बोली, मैंने खुद से दोस्ती कर ली है। अब मैं सिर्फ दूसरों के लिए नहीं जीती, बल्कि अपने लिए भी जीती हूँ। जब मैं अपने मन से जुड़ती हूँ तो अकेलापन खुद ब खुद दूर हो जाता है। तो दोस्तों, हम सब कहीं ना कहीं सीता जैसे ही हैं। भीड़ में रहते हैं, लेकिन भीतर खालीपन महसूस करते हैं। लेकिन याद रखिए, अकेलापन कोई सजा नहीं है। ये तो एक संकेत है कि अब समय आ गया है खुद से जुड़ने का। थोड़ा वक्त अपने मन को दीजिए, ध्यान कीजिए, लिखिए, अपनी पसंद का संगीत सुनिए, अपने भीतर झांकिए और देखिए, वही अकेलापन आपकी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी सुनकर अच्छा लगा और लगा कि खुशी सच में हमारे अपने मन में छुपी है, तो इस कहानी को दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा, क्योंकि हो सकता है कोई और भी भीड़ में रहकर अकेलापन महसूस कर रहा हो। कहानी पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।